Hello bachcho, let's read the question. On the basis of electronegativity difference of XOXE and XOXH, aesthetic and basic character of EOH can be decided and aesthetic and basic strengths are compared. Correct order of basic strength is option A, option B, option C and option D. None of these. So question में हमसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे जो कि होता है एक्सओ और एक्सी के बीच में एंड एक्सओ और एक्सएच के बीच में हम एस्टिक और बेसिक कैरेक्टर ईओएच का डिसाइड करते हैं। हमें बताना है कि इनमें से किसका करेक्ट ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन और OH हमारा सब में कॉमन है। नाउ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये तीनों बिलोंग करते हैं हमारे ग्रुप 17 जो कि है हेलोजन ग्रुप। एज वेल एज ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन मेटल। सो अगर हम इनकी सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। नाउ डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस क्योंकि फ्लोरीन जो होता है अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस देखें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है एज वेल एज जो हमारा आप कह लो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका होता है डिक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे आई और OH के बीच का या ओ BR और OH के बीच या Cl और OH के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहे तो बॉन्ड इजी टूट जाएगा। क्यों? पहला नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो एज वेल एज साइज इंक्रीज हो रही है। जब साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड टूटने का टेंडेंसी ज्यादा होगी और जैसे कि हम जानते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नाउ हमसे पूछा है कि बेसिक कौन होगा, तो हम जानते हैं कि अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा बेसिक नेचर भी इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज। सो अगर बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है इट मींस कि हमारा आयोडीन का हाइड्रो ऑक्साइड जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा अगर हम कंपेयर करें ब्रोमीन के हाइड्रो ऑक्साइड और क्लोरीन के हाइड्रो ऑक्साइड से, क्योंकि जो हमारा इन जनरल हाइड्रो ऑक्साइड होता है वो मेटल्स के केस में आपका बेसिक होता है एज वेल एज नॉन मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप वो बेसिक इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो यहां पे जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा कि हमारा IOH जो होगा ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद होगा हमारा BROH बेसिक और सबसे कम जो बेसिक होगा फिलहाल जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है इनमें से होगा हमारा ClOH। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ कह लो या आप कैरेक्टर कह लो या नेचर कह लो। सो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन वो ऑप्शन है जो हमारा कंक्लूजन में आया है। सो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।